नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज हरियाणा में बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ऐलनाबाद का उपचुनाव हो रहा है। क्योंकि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उसके बाद आज ऐलनाबाद में उपचुनाव है और मतदान शुरू हो चुका है। इस समय हम पहुंचे हैं ऐलनाबाद के गांव माधो सिंघाना में, जहां पर लोगों में मतदान को लेकर के काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। और उसी के मद्देनज़र सुबह 7 बजे से ही लोगों ने लाइन में लगना शुरू कर दिया था। ये आप देखें, सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है और इसके अलावा हरियाणा पुलिस के भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि लगभग 20 के करीब गांव इस विधानसभा में ऐसे हैं जो सेंसिटिव बूथ हैं और उसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। तो ये बूथ है, माधो सिंघाना गांव का ये बूथ है और ये सरकारी स्कूल है जहां पर फ़िलहाल मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और उन लंबी लाइनों में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर अब की बार तिकोना मुकाबला, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि तिकोना मुकाबला होने की संभावना है। अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के चलते अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो उसी के मद्देनज़र ये उपचुनाव हो रहा है। और यहाँ पर आप देखें, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, तो कोविड की गाइडलाइन के चलते बाकायदा सैनिटाइज़र यहाँ पे रखा गया है, मास्क यहाँ पे रखे गए हैं और इसके अलावा हैंड ग्लव्स वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। आप ये देखें कि टेम्परेचर मापने का भी यहाँ पर इंतज़ाम है। तो कोविड की गाइडलाइन के चलते आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके से उनसे लोगों से आप पालन करवा रहे हैं? हमें बोला गया है कि सभी लोगों को सैनिटाइज करना चाहिए और उनको मास्क देना और उनकी थर्मल स्कैनिंग करनी चाहिए। ओके। हाँ जी, और किसी को मास्क के बिना अंदर एंट्री नहीं देनी है। तो आप लोग बाकायदा थर्मल स्कैनिंग करके और ये हैंड ग्लव्स वगैरह सभी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लेके आ रहे हैं? हाँ जी। तो कुछ ऐसे लोग भी मिल रहे हैं आपको कि जिनके पास मास्क नहीं है या हैंड ग्लव्स नहीं है, इस तरीके के लोग भी आ रहे हैं? लगभग सारे ही ऐसे हैं जी जिनके पास मास्क नहीं है। हैंड्स ग्लव्स तो स्टाफ के लिए है ओनली, इनों के लिए तो सैनिटाइजर मास्क है और थर्मल स्कैनिंग है जी। थर्मल स्कैनिंग में ऐसा तो कोई नहीं दिखा आप लोगों को जिनको बुखार हो या इस तरह की चीज़? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं हमें दिखा, बाकी सभी का नॉर्मल आ रहा है। तो चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोविड की नियमों की पालना होगी। ये चुनाव आयोग के द्वारा भी और हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है उधर से भी आई थी गाइडलाइंस। तो कोविड की गाइडलाइन के चलते भी यहाँ पर सभी कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। आप ये देखिए, बाकायदा सर्कल बनाए गए हैं ताकि सर्कल में भी लोग खड़े हो चुके हैं। हाँ, हालांकि लोग कुछ पालना करने में कम ही नज़र आते हैं, तो बाकायदा इनके लिए मास्क और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो आप ये देखें कि लाइन लगी हुई है, ये पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग स्टेशन पे सुबह से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। और एक बड़ा चुनाव हम इसको कह सकते हैं क्योंकि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा कोरोना जो किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन के मद्देनज़र अपना इस्तीफ़ा दिया था और उसी के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। और जिस तरह की सूचनाएं हैं तो हो सकता है तिकोना मुकाबला हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी, जो बीजेपी के यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं अभय सिंह चौटाला के ही सामने, पवन बेनीवाल, कांग्रेस पार्टी ने इस बार उनको टिकट दिया है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है अपना दाव गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा पर खेला है। गोविंद कांडा ने भी अभी ही ये पार्टी ज्वाइन की है। तो चुनाव को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है और सुबह से ही लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच गए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं साहब, आप लोगों ने बहुत से चुनाव देखे होंगे। अगर बात की जाए ऐलनाबाद की, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, किस तरह के मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप लोग वोट करने के लिए आए? विकास का, किसानी का मुद्दा है। यही है जी, किसानी का मुद्दा मेन है। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे एक तो पानी की समस्या भी बहुत है, पीने के पानी की भी दिक्कतें हैं, सिंचाई के पानी की भी दिक्कतें हैं। तो जो नेता आते हैं, क्या आप लोगों से इस तरह के वायदे करते? कोई वायदे नहीं करते कोई नेता।
जो लोकल मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं उस टाइम, चुनाव के टाइम। तो क्या आपको लगता है जो प्रत्याशी मैदान में है वो अब की बार कोई भी जीते कोई भी हारे वो एक अलग मैटर है, तो आप लोगों की जो मुद्दे हैं क्या उन लोगों पर वो खरा उतर पाएंगे? नहीं जी, वो तो बाद वायदे पहले करते हैं, बाद में कुछ नहीं होता। हाँ, करते कराते कुछ नहीं। सब आप भी यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या लगता है युवाओं के लिए कुछ काम यहाँ पर इस एलनाबाद क्षेत्र में हुआ है क्या? कुछ आइडिया नहीं मेरे को है, अब और किसी से पूछ लो। तो बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक शख्स और हैं। सब क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की जो सोच करके आप लोग मतदान करेंगे यहाँ पे? मैं तो जी ये किसानों आंदोलन चल रहा है सर, यही है, इसी की वजह से इसके ये अलावा लोकल मुद्दे भी हैं, जैसे एजुकेशन होती है, पीने के पानी की व्यवस्था है, सड़कें हैं, गलियाँ। तो वैसे तो सब कुछ सही है जी, सरपंच जो होता है वो करवाता है गांव के काम सारे। किसान का मुद्दा है मेन, इसी के लिए इलेक्शन हुआ है, इसी का ही। आप बताइए साहब, करते हैं। आप बताइए, क्योंकि आप वोट डालने आए हो, जब मशीन पे बटन दबाओगे तो मन में क्या होगा, किस लिए बटन दबाओगे? बटन ये किसानी बड़ा मुद्दा है और कुछ नहीं है। काम यहाँ पहले बहुत हुआ है, होता ही रहता है काम। तो ये तो एक गांव की बात होगी। अगर विधानसभा की पूरे की बात करें तो कुछ दिक्कतें हैं यहाँ खेती से संबंधित या पीने का अब डीएपी नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं आ रहा, कभी कुछ नहीं आ रहा। जब सीजन होता आती नहीं, फिर वो बफर पड़ी रहती है। फायदा क्या है? तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग तो यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग आए हैं। एक और साथी हैं, यूथ हैं। सब आप लोग कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20। तो आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ सर, दूसरी बार। दूसरी बार। तो फिर क्या युवाओं को क्या ज़रूरत है जिसको सोच करके आप उस वोटिंग मशीन का बटन दबाएंगे, तो क्या है मन के अंदर, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? देखिए जी, जैसे बेरोज़गारी वगैरह और जैसे, तो उसके लिए भी तो क्या एजुकेशन के लिहाज से एलनाबाद क्षेत्र सही है? क्या कॉलेज या इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं? हाँ सर, वैसे तो एजुकेशन के लिए ठीक है और बढ़िया कर रहे हैं। जो विधायक पिछली बार थे बढ़िया कर रखे हैं। तो किसान आंदोलन का मुद्दा जो है वो कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव में? किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो एक अहम मुद्दा है सर। उसके हाँ, उसका पूरा माहौल यहाँ पे एक तरफा माहौल है सर। अब किसानों को क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ जिसके आधार पे आप लोग यहाँ पर वोट डालने आए? बात सुना, अभी डीएपी नहीं मिल रही है ही नहीं, और वो विदाई होने के बाद फिर आ जाएगी। पहले वो महंगाई हो गई है, डीजल पेट्रोल सब महंगा हो गया जी, क्या करें, कुछ बचत आती नहीं खेती में। तो अगर सिंचाई की व्यवस्था, खेतों में पानी के लिए क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? हमारे नहरें निकाली हुई है, वो इन्हीं की देन है जी, अभय सिंह चौटाला की और ये सभी। ठीक है, नहरें तो हैं, पानी है हमारे बहुत। तो ये कहा जा सकता है कि वोटिंग दबाने से पहले सभी चीज़ें मन में आएंगी। देखना पड़ता है जी। तो लोग आज सुबह से ही यहाँ पर पहुँच गए थे और 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। महिलाएं भी यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए आई हैं। तो आप देखें कि लंबी लाइन लगी हुई है और 6 बजे तक पोलिंग होगी। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की है, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मुद्दा जो है वो ज़्यादातर इस चुनाव में किसानों से संबंधित मुद्दा प्रभावित करेगा। युवाओं से बात की, युवाओं का कहना है कि रोज़गार की ज़रूरत है, उस रोज़गार के साधन उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन का मुद्दा ही इस चुनाव में मुख्य है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते ही अभय सिंह चौटाला ने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया था और उसी के मद्देनज़र ये सीट खाली हुई और आज उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि किसानों का मुद्दा इस चुनाव पर काफ़ी हावी होने वाला है। अब देखना ही है कि 2 तारीख को जो वो इसकी चुनावों के वोट आज डल जाएंगे, 2 तारीख को इसकी गिनती होगी।
तो उसमें कौन बाजी जीतता है, क्या अभय सिंह चौटाला अपनी इस पुरानी सीट पर दोबारा काबिज होते हैं या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करता है। ये ज़रूर है कि इन तीनों पार्टियों के बीच ही मुकाबला है और जब 2 तारीख को नतीजे आएंगे तो सब पता चल जाएगा कि किन मुद्दों पर इस सीट पे हार जीत का फैसला हुआ है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र, सिरसा।